मैं हूं आपका होस्ट मलिक नदीम। शायद सितारों की महफिल प्रोग्राम के साथ FM4 के टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे पास जो आर्टिस्ट मौजूद हैं और रॉक्सी थिएटर्स में परफॉर्म कर रही हैं, अरसा 4 साल से वो स्टेज की दुनिया से वाबस्ता हैं और बेसिकली गुजरांवाला से बिलोंग करती हैं। और गुजरांवाला में वो बहुत कम प्ले करती हैं। पूछते हैं उनसे कि वो क्यों कम करती हैं। आउट ऑफ सिटीज़ में उन्होंने बहुत से प्ले किए हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फिरोजा जट्टी जी, जी नाम इतना खूबसूरत और जट्टी भी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू। और गुजरांवाला में आप 1 साल के बाद दोबारा फील्ड को ज्वाइन किए यहाँ पे आके, कैसा लगा गुजरांवाला में अपनी मिट्टी अपने शहर में आके? जी ये हमारा गुजरांवाला तो आपको पता है वैसे ही बब्बर शेर है और हम अपने गुजरांवाला का नाम अल्लाह खैर करे कभी कम नहीं होने देंगे। लेकिन ये है कि गुजरांवाला में बहुत कम जो है ना काम करती हूँ और वो उसका रीजन क्या है कि अपनी क्यों कम करती हैं? उसका रीजन ये है कि इनको हमारी कदर नहीं है जनाब। अच्छा। हाँ इनको कदर नहीं है इसलिए हम जहाँ हमारी कदर होती है हम तो उधर ही जाते हैं। गुजरांवाला में बहुत से आर्टिस्ट हैं जो इधर यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मैं तो यही कहूँगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर है। जी यही लगा लें। आपको पता है कि दाल बराबर ही होती है घर की मुर्गी। तो खैर इनका भी कसूर नहीं है, जैसा कोई अरेंज कर सके किसी को। जी, जहाँ पे दाना पानी लिखा है इंसान का वहाँ पे परफॉर्म करना। अच्छा मैम जी, आपका गुजरांवाला में परफॉर्म करना और आपका इस शोबिस में आना, इस फील्ड में जब से आप आए हैं, आपने इस फील्ड में क्या खोया अभी तक और क्या पाया? इस फील्ड में तो पहली बात तो ये है कि मैंने कुछ पाया नहीं है, खोया ही है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि इस फील्ड में ना शादी बहुत कम टिकती है। तो माशाल्लाह जब मैं इस फील्ड में थी ना तो मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन ये कि अब मैंने शादी की है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस फील्ड में शादी वाला इंसान बहुत मुश्किल से टिकता है। आपने जो शादी किया है क्या वो फील्ड के बंदे से किया है या फील्ड से आउट? जी मैंने फील्ड के बंदे से शादी की है लेकिन हाँ, कम। बिल्कुल शोबिस की फील्ड में अक्सर लोगों को अच्छा नहीं समझते हैं और इसमें ये होता है कि बहुत से दोस्त फैंस वगैरह बन जाते हैं और फैंस होना एक बुरी बात तो नहीं है और इसके ही ऑक्सीजन जो आपकी पब्लिक होती है, जो आपके फैंस होते हैं, यही आप लोगों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाते हैं, इससे पहले वो सोचते नहीं है कि ये बस एक नशा चढ़ा होता है, हाँ इश्क का, जी। इश्क का नशा चढ़ा होता है। तो उसमें आकर फिर वो बंदा कर लेता है, लेकिन बाद में कहता है तू अब फलाँ के साथ नहीं मिला, फलाँ के साथ नहीं मिला, इस वजह से लाइफ खराब हो जाती है। लाइफ बहुत खराब हो जाती है और मेरा मानना ये है कि जो इस फील्ड में काम करती हैं उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऐसे घर खराब होता है। फिर बाद में वो ड्रामे नहीं बोलते ए कुड़ियां दियां तलाका इंज टंगियां होंदियां जिवें बिजली दे बिल टंगे हुंदे ने। ते मेरा मनना है कि इस फील्ड दे विच शादी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप और ज़ाहिर बात है इस फ़ील्ड में अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था चौधरी थिएटर्स में, वहाँ पे भी एक आर्टिस्ट थी, उनसे भी मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि अब मैंने बहुत इश्क कर लिया है, बहुत प्यार कर लिया है, बहुत मोहब्बत कर ली, अब मैं अपनी लाइफ़ को खुद में जीऊँगा। जी मेरा मानना भी यही है कि मैं कहती हूँ एक मेरा छोटा सा बेबी है और जो ज़िंदगी है, जो कमाना है, जो खाना है मैंने उसी के साथ है। तो शादी तो बहुत मुश्किल है आगे, बहुत मुश्किल है। अच्छा अभी की जो लाइफ़ है आपकी वो बहुत डिस्टर्ब है इस मामले में? ज़ाहिर है डिस्टर्ब मैनू खुलियां गल्लां आंदियां आई मीन खुली जट करें, बंदे खुली बात करें। जट बंदे साढ़े को झूठ नहीं वजदा क्योंकि इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ बीवी ਨੂੰ बिल्कुल। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं समझ आंदी है। इश्क होता है ना, वो कहता है कि मैं इश्क करना होता है, कहता है मैं ही नज़र आऊँ, कोई और नज़र नहीं आए। हाँ बेस्ट ऑफ तो लक जी, आप गुजरांवाला में इस तरह से परफॉर्म किया और देख रहे हैं गुजरांवाला में इस बार आप प्ले करने आए तो आपने आर्ट्स काउंसिल से कितना मुतमिन है इस वक्त? आल कौंसल तो बहुत जगह पे देखी है लेकिन हमारे गुजरांवाला में बहुत सख्त है। लेकिन उनका सख्त होना बनता है क्योंकि वो चाहते हैं कि इस ड्रामे में फैमिली भी आए, फैमिली भी देखे और हमारा ड्रामा एंजॉय करे। तो इसलिए वो हमें बेहतर ही कहते हैं। लेकिन कुछ होता है बाज़ का लड़कियां वो रो जाती हैं, लेकिन वो भी क्या करें, वो ऐसा ना करे तो पब्लिक हमें देखने क्यों आए नहीं बाबा। देखें जी, इससे पहले भी बहुत अच्छे प्ले चल रहे थे, जैसे बब्बू मस्ताना, शैला मुसाब, आबदा बेग होती थी, बहुत से आर्टिस्ट वो भी तो प्ले होता था। लेकिन अब ये जब से न्यू टैलेंट इस फील्ड में आ चुका है, तब से ड्रामा जो है ज़वाल पज़ीर की तरफ जा रहा है। इस बारे में कुछ कहेंगे? हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो हैं माशाल्लाह सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैडम नरगिस वो तो
मैं उनका बहुत इज़्ज़त करती हूँ, कदर करती हूँ और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से वो भरा मेला छोड़ के गई हैं। तो मेरा भी मानना ये है कि मैं मैडम नरगिस जैसी बनूँ, मैं भी कुछ बना लूँ और अपना जो है ये फील्ड के साथ ब्रेकअप हाँ, कर अभी दूँ। आपकी परफॉर्मेंस देखी है, नो डाउट आपके अंदर अभी नरगिस की झलक नज़र आती है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए, दूसरी आप जट्टी हैं हाँ और जी। जट्टी का स्टाइल तो फिर हट के ही होता है हाँ, ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਏਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਟ बिल्कुल, ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ बिल्कुल, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेशक, ਸਾਡੇ बेशक, ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ ਫਲਾਣ ਨੇ ਢੀਂਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। बेशक। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ नहीं देख ਜਾਂਦਾ क्योंकि बिना मतलब तो कोई भी नहीं देता किसी ਨੂੰ, ज़ाहिर ठीक बात है। ये फील्ड में ऐसे होता और है। जब कोई मतलब निकालता है फिर उसके लिए लड़की को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगी ये फील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, घर के मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बंदे को करना पड़ता है। बिल्कुल जी, ये आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा होता है, इससे मुझे एक सवाल याद आ गया। आपने अपनी इस ज़िंदगी में बहुत से तल्ख़ तजुर्बात से अभी तक गुज़र रही हैं, जब से आपने इस फ़ील्ड को जॉइन किया हुआ है। अल्लाह करे आपकी लाइफ़ बेहतर हो और सिलसिला मामलात अच्छा हो। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी अधूरी रह गई हो, कोई करने वाली हो, या अपने तो ज़वाल ही देख रही हैं, अरूज भी देखेंगे आने वाले वक़्त में, तो अभी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश जो अभी अधूरी रह गई? ख्वाहिशां ते अज शुरू ने जनाब, हुँ, हुँ। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। लड़कियां तो बहुत स्ट्रगल करती हैं फिर जाके, हम तो अभी रिक्शे में आते हैं, रिक्शे में जाते हैं भाई, हमारे नीचे कोई हाँ, गाड़ियां इत्थे तो नहीं नवीं है। कुड़ी 2 महीने काम करे ते तीसरे महीने गड्डी हत्थ च। ऐसे ही है और हम तो सादे से बंदे हैं, हम रिक्शे में आते हैं, रिक्शे में जाते हैं हुँ, और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इस वक्त। आगे जब इंसान के नीचे गाड़ियां आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, उसका एटीट्यूड, इंसान के नीचे गाड़ियां आ जाती हैं, पैसा आ जाता है, उसका एटीट्यूड भी उतना बढ़ जाता है और वो अपनी औकात भूल जाता है। तो न्यू टैलेंट को, ये आपने जब अभी सवाल मेरे सवाल का जवाब आपने दिया, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप न्यू टैलेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सीनियर होने के नाते? मैं सीनियर को आप सीनियर की तरफ जा रही हैं, आपको ज़ाहिर है 4-5 साल हो गए हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही हैं, जो न्यू टैलेंट्स हैं, उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो उनको यही मशवरा दूंगी, पहली बात तो ये है कि ना करें। अगर आपकी बड़ी ज़्यादा मजबूरी है तो आप करें, लेकिन इस लिहाज से करें कि इस फील्ड में कभी भी बात नहीं छुपी रहती सर, बेशक, बेशक, और इस फील्ड में मुनाफिक बहुत ज़्यादा है। वो तो है। तो बेहतर यही है को अपने आप को क्लोज़ करें और जितना हो सकता है यही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि जितने में आप अपना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा मैसेज यही है कि पहली बात है करें ना, अगर करें तो इज़्ज़त के साथ। इज़्ज़त के साथ करें, जैसे मैडम नरगिस साहब ने किया है। मैडम नरगिस से इज़्ज़त के साथ उसने तो पूरा। जो भी है हमारे लिए तो वो काबिल इज़्ज़त हैं और हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। लोग कहते हैं, लोग तो हमारे बारे में भी बड़ा कुछ कहते हैं, बेशक। हमें भी नहीं बख्शते, तो हमने नहीं देखा और हम कह भी नहीं सकते। बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़े अल्फाज कह दिए। अच्छा, टाइम काफ़ी हो गया, आपकी एंट्री का टाइम भी हो रहा है। लास्ट पे आप हमारे एफएम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को, अपने महदाहों को, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि इंसान के ऊपर बहुत वक़्त आते हैं, बुरे भी और अच्छे भी, और सबसे बड़ा साथ होता है अपना हस्बैंड, और वो साथ हो तो इंसान दुनिया में हर तरफ पता है, और जो वो साथ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप के बाद एक खामंद होता है जो उसको गाइड करता है। जब खामंद गाइड नहीं करता तो भटक जाता है इंसान। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज किया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। फ़िरोज़ा जट्टी जी ने अपने दिल के ख़यालात से इज़हार किया और आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत एक अच्छे मैसेज भी इस इंटरव्यूज़ में किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए आर्टिस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मलिक नदीम शाहिद FM4 की टीवी के साथ, कैमरामैन सलमान के साथ आपकी खिदमत में फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।